these characteristics helps to identify whether a chemical reaction is taking place or not. Characteristics of chemical reaction बेसिकली किसी रिएक्शन के होने या ना होने की पहचान कराने के लिए है ये। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कंडीशन में दो कंपाउंड को, दो एलिमेंट को, दो मॉलिक्यूल को कंबाइन कर दें और रिएक्शन हो जाएगी और वो हमें कोई आगे नया कंपाउंड दे देंगे, ऐसा नहीं है। कंडीशन है उसमें, राइट। हर कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती। जैसे कि मैंने यहां बताया, दोनों कंपाउंड को हम सॉलिड ले लें, NaCl भी सॉलिड ले लिया, सुक्रोज भी सॉलिड ले लिया, दोनों को कंबाइन करके किसी भी कंटेनर में रख दिया, गिलास में रख दिया, क्या रिएक्शन होगी? वहां पर प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें बीच में किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि दोनों के बीच, एटम के बीच जो बॉन्ड बने हुए वो टूटे और आगे नया बॉन्ड बने, एंड देन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड वी गेट न्यू प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब रिएक्शन को कराने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें पहचान हो जाएगी कि हाँ रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। जैसे कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, फर्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स, चेंज इन कलर। आप कह सकते हैं चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, एक कंपाउंड हम लेते हैं CuSO4 और इसके आगे स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं AQ मींस एक्वस, और याद रहे ये वर्ड हमेशा किसके लिए आता है? एक्वस वर्ड वाटर के लिए। किसके लिए आता है? शॉर्ट में लिखा हो पाओगे AQ और पूरा वर्ड है एक्वस। किसके लिए आता है? इसका मतलब ये जो हमारा कंपाउंड है CuSO4, वैसे तो इसका नाम हुआ कॉपर और SO4 को क्या बोलते हैं? क्या रहे हैं ये फॉर्मूले, राइट। और इसे एक्चुअली क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसका नाम बोला जाता है नीला तोता। हाँ जी, एक्चुअली ब्लू विट्रियोल कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। अगर इसकी रिएक्शन में इसमें एक मुझे मेटल दिख रहा है, कौन सा मेटल दिख रहा है? कॉपर, राइट। इसकी रिएक्शन अगर मैं Fe, दैट मींस किससे करा दूं? अब इनके बारे में हमें प्री इंफॉर्मेशन क्या है कि आयरन मोर रिएक्टिव है। ये मैं बता रहा हूं, आप लोगों को मानना है। ये एक्चुअली हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, वहां से हमें पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता लगा है दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये क्या करने वाला है? ये आयरन हमने लिया, मान लीजिए सॉलिड फॉर्म, आयरन की स्ट्रिप से ले लिया हमने, ठीक, सॉलिड फॉर्म में। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया? उसमें हमने ऊपर से क्या ऐड किया? आयरन के स्ट्रिप्स हमने ऐड किए, राइट। क्या देखने को मिलेगा? ये आयरन मोर रिएक्टिव होने के कारण इस कॉपर को यहां से हटा देगा और खुद आकर के बॉन्ड बना देगा, एंड यू विल गेट एक्वस सॉल्यूशन। और आपको क्या मिल जाना है? कॉपर अलग। ऐसा हम एरो लगाते हैं, दैट मींस सॉलिड फॉर्म में बॉन्ड प्राप्त हुआ है। अगर इस एरो को ऊपर को हम दिखा देते तो दैट मींस ये गैसियस फॉर्म में एस्केप कर गया। ये इसका शॉर्ट सिंबल है। ऐसे लगा दिया तो सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में कंटेनर में ही है, और ऊपर को लगा दिया सो दैट मींस गैसियस फॉर्म में बाहर चला गया। या फिर हम सिंबल लिख लेते हैं शॉर्ट में, पहले बताया था S लिख दो, N लिख दो या G लिख दो, या फिर इस तरह के एरो सिंबल यूज करेंगे। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है स्टूडेंट। अब हुआ क्या? यहां कैसा था? ब्लू कलर का था, अब कैसे कलर में चला जाएगा? ग्रीनिश कलर का हो जाएगा सैंपल हमारा। कैसा हो जाएगा? ग्रीनिश कलर का हो गया। फेरस सल्फेट जो कंपाउंड बना आगे, उसका कलर कैसा है? ग्रीनिश। जिसकी रिएक्शन कराई थी कॉपर सल्फेट की, वो कैसा था? ब्लू। तो ब्लू से कैसा हुआ? देयर इज चेंज इन कलर, दैट मींस रिएक्शन टेकिंग प्लेस।
चेंज इन कलर। नोट कर लीजिए। ऐसे और एग्जांपल बहुत है हमारे पास स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड होता KMnO4, दिस इज एक्चुअली पोटेशियम परमैंगनेट। व्हाट? पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। इसको लाल दवा, इसका कलर होता है स्टूडेंट्स पर्पल। कैसा होता? पर्पल कलर होता है इसका। अगर इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड डाल दें, सिट्रिक एसिड जो हमारे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल लाइक लेमन, ऑरेंज, इनसे मिलता है सिट्रिक एसिड, तो क्या देखने को मिलता है? आगे इसका कलर डिसअपियर हो जाता है। कैसा बन जाता है? कलरलेस। जरूरी है कि एक चेंज से, एक कलर से दूसरे कलर में चेंज होना, ये कलर चेंज है कि ब्लू से ग्रीन हुआ, वही कलर चेंज है। कलरफुल से कलरलेस हो गया, ये भी तो चेंज इन कलर है, ये भी तो चेंज इन कलर, दैट मींस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, राइट। तो नोट कर लो, पर्पल कलर का दिखता है, सिट्रिक एसिड से रिएक्शन करा, कलरलेस हो गया। तो जरा स्पीड से ये नोट कर लो स्टूडेंट्स। इनके और भी फीचर्स हैं, मैं जल्दी से उन्हें लिख देता हूं। जैसे चेंज इन टेम्परेचर हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, जब दो के बीच हम रिएक्शन कराते हैं कंपाउंड्स के बीच, तो ड्यूरिंग रिएक्शन टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलता है। हमारा जिस कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हैं, दो कंपाउंड लिए हमने, दोनों को लेकर हमने रिएक्शन शुरू करी। जब हमारा टेम्परेचर, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही करी थी तो कंटेनर हमारा गर्म नहीं था, लेकिन अब हमने जैसे दोनों को मिलाया, हम क्या देख रहे हैं कि हमारे कंटेनर का जो टेम्परेचर वो बढ़ने लग गया, कंटेनर हमारा गर्म होने लगा, दैट मींस चेंज इन टेम्परेचर। जरूर रिएक्शन के दौरान जो भी हीट बन रही है वो इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस चल रहा है, दैट मींस कंटेनर हमारा गर्म हो रहा है, राइट। तो चेंज इन टेम्परेचर से भी हम पता लगा सकते हैं दैट रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, अंडरस्टैंड। देन तीसरा क्या हो सकता है हमारा? चेंज इन ऑर्डर। इससे भी पता लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, चेंज इन ऑर्डर, इसे हम ऑडोर भी लिख देते हैं, ऑर्डर या ऑडोर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चेंज आ जाना, राइट। क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड की डिफरेंट ऑर्डर होती है मोस्टली। ऐसे बहुत कंपाउंड है, 2-3 कंपाउंड कॉमनली मिलेंगे जिनकी ऑर्डर या स्मेल सेम होती है, राइट। तो अगर पहले कुछ और ऑर्डर थी, हमने कंबाइन किया और ऑर्डर में कुछ और, अब उसमें चेंज आ गया, कुछ और ऑर्डर होगी, वो भी हमें क्या इंडिकेट कर रही है? दैट मींस रिएक्शन हुई है, यानी कुछ नया कंपाउंड बन गया है। क्योंकि मोस्टली डिफरेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट ऑर्डर होती है, सेम नहीं होती। तो पहले कुछ और ऑर्डर थी, दो को मिलाया, उनकी अपनी अलग ऑर्डर थी, मिलाने के बाद आगे देखें ऑर्डर में चेंज आ गया, इसका मतलब कुछ नया कंपाउंड यानी रिएक्शन हो गई। बात समझ आ रही है? और क्या हो सकता है? चेंज इन फेज भी हो सकता है, फेज में चेंज आना, ये भी हमारा हो सकता है स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट में चेंज आना, राइट। चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट मतलब कि कंपोनेंट सॉलिड था, आगे जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड था, आगे जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, अपने आप तो होगा नहीं। इसका मतलब अंडरगोइंग केमिकल, अंडरगोइंग चेंज। अगर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, दैट मींस अंडरगोइंग चेंज, दैट मींस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। स्टेट में बदलना, फिजिकल स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना। पानी को गर्म करें तो इवेपोरेशन होगा, किस में जाएगा? वेपर, गैस स्टेट में चला जाएगा, दैट मींस चेंज तो हो रहा। एंड देन क्या कह सकते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस। रिएक्शन के दौरान कोई ना कोई गैस भी निकल रही है, इवोल्यूशन का मतलब होता है रिमूवल, राइट। जैसे मेरे पास कंपाउंड है, सपोज दैट Na2CO3 स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट, उसे हम हीट करें तो हम क्या देखेंगे? जरूर यहां से अगर मैं इस तरह के कंपाउंड को जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है, अगर मैं इस तरह के कंपाउंड को गर्म करता हूं, हीट करता हूं, तो जरूर वहां से कौन सी गैस निकल के भागेगी? CO2 गैस, जिसकी पहचान ये होती है कि इसकी क्या होती है स्टूडेंट्स? ब्रिस्क एफरवेसेंस। और ये कलरलेस
एंड ऑर्डरलेस गैस होती है। मतलब कहने के जो कार्बोनेट होगा वहां से क्या होगा, जरूर CO2 गैस निकलेगी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट डिफरेंट गैस निकलती है। और लास्ट आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट इन शॉर्ट कह देते हैं आप PPT। क्या कह देते हैं? PPT। प्रेसिपिटेट का बनना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, ये भी पहचान है कि हाँ रिएक्शन हुई, राइट। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 6 फैक्टर्स जो बता सकते हैं हमें, जिससे हम पहचान कर सकते हैं रिएक्शन हुई, हो रही है या नहीं हो रही है। कलर में चेंज आ गया, रिएक्शन हुई, राइट। टेम्परेचर में चेंज आ गया, कंटेनर में गर्म होने लगा हमारा, दैट मींस हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक बोलते हैं उसको, रिएक्शन हो रही है। स्टेट में चेंज आ जाए, ऑर्डर में चेंज आ जाए, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड के अलग ऑर्डर है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, राइट। गैस का इवोल्यूशन हो रहा है किसी गैस का, जैसे कार्बोनेट को जब भी आप हीट करेंगे वहां से CO2 गैस निकल जाएगी। और फिर कोई प्रेसिपिटेट का बनना, राइट। प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में इनसॉल्युबल पार्ट का बनना। एक हमारी रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें हम ये देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, तो वो हम करेंगे आगे डिस्कस, ठीक है।